चलो आइसोमेरिज्म देखेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ऊपर फोकस करने वाले हैं एज पर एनसीईआरटी। पहले तो डेफिनेशन देखेंगे कि आइसोमर क्या है। दे आर कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स, या फिर कह सकते हो डिफरेंट या फिर डिफरेंट प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी। कोई एक प्रॉपर्टी डिफरेंट होनी चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कोई केमिकल, कोई भी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन ज्यादातर बुक में तुमको ये वाले डेफिनेशन नहीं मिलेगी, यहां तक की डेफिनेशन मिलेगी। डिफरेंट स्ट्रक्चर है या फिर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम है। अब डिफरेंट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है और अरेंजमेंट का मतलब क्या है, देखो। अब ये देखो, इनका स्ट्रक्चर हो गया डिफरेंट, सॉरी ये देखो, ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच है, इसको बोलेंगे स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है। हाँ, अरेंजमेंट भी डिफरेंट है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। लेकिन कभी कभी स्ट्रक्चर वैसा ही रहता है लेकिन अरेंजमेंट बस डिफरेंट होती है। इसका क्या मतलब है? मान लो ये सेंट्रल कार्बन है, यहाँ पे ए, इधर बी, सी और डी है। अब बस हमने क्या कर दिया, ए है इधर, सी इधर है, बस बी की जगह पर डी ले लिया और डी की जगह पर बी ले लिया, तो इसको बोलते हैं अरेंजमेंट डिफरेंट होना। ये अरेंजमेंट डिफरेंट होती है स्टेरियो आइसोमेरिज्म में, और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है स्केलेटल आइसोमेरिज्म में। स्केलेटल आइसोमेरिज्म का ही दूसरा नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब इसके बारे में तो हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अल्काइल हैलाइड्स में, अल्किन्स में थोड़ा बहुत। यहां पर इस वीडियो में हम सिर्फ स्केलेटल आइसोमेरिज्म के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो याद रहे, आइसोमेरिज्म का मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट रहना चाहिए या फिर अरेंजमेंट डिफरेंट होनी चाहिए। अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, जो कि आइसोमेरिज्म का एक टाइप है, तो वहां पे डिफरेंट स्ट्रक्चर ही आएगा। अब देखो, यहां पे मैंने आइसोमेरिज्म के टाइप्स लिखे हैं पूरे के पूरे, जो तुम्हारे सिलेबस में है। आइसोमेरिज्म, ये स्टेरियो के आइसोमेरिज्म के दो मेन टाइप है, स्केलेटल आइसोमेरिज्म और स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्टेरियो के बारे में हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। स्केलेटल आइसोमेरिज्म के सब टाइप्स मैंने लिखे हैं, देखो। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। मैंने एग्जांपल भी दिए हैं। चेन आइसोमेरिज्म वो है जिनमें चेन अलग रहते हैं, जैसे कि ये स्ट्रेट चेन है और ये ब्रांच्ड चेन है, तो इन दोनों को हम बोलेंगे चेन आइसोमर्स। ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। हाइड्रोजन को एज्यूम करना है, मैंने तो आयुपैक वाले वीडियो में भी बताया आपको कि मैं सिर्फ कार्बन का स्केलेटन निकालता हूं, कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उनको तुमको एज्यूम करना पड़ेगा। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग होती है। चेन वैसी है, देखो चेन कैसे स्ट्रेट है, इधर भी स्ट्रेट है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन यहाँ पे 1 नंबर पे, यहाँ पे 2 नंबर पे। पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप ही अलग होता है। ये यहाँ पे अल्कोहल है और यहाँ पे ईथर है, तो ये और ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है या फिर फंक्शनल आइसोमर्स है। याद रहे, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है। देखो तुम इसका निकाल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C2H6O है, और इसका भी देखो C2H6O है। आइसोमर का हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है। मेटामेरिज्म, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमर्स ओनली। बस ये उनके लिए होता है जो फंक्शनल ग्रुप चेन के अंदर आते हैं। जैसे कि तुम देखोगे अल्कोहल, ये फंक्शनल ग्रुप चेन के बाहर आता है, लेकिन ईथर ये चेन के अंदर ही आता है। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो चेन का पार्ट होते हैं, उनके लिए पोजीशन आइसोमर की जगह पर मेटामेरिज्म ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि तुम देखोगे इसमें क्या है, जो फंक्शनल ग्रुप है उसके लेफ्ट और राइट साइड में जो अल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट रहते हैं।
मतलब कार्बन की संख्या अलग अलग रहती है। इधर कैसा है, दो दो कार्बन वाली इथाइल इथाइल है, तो इधर 3 1 है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंटैक्ट है, सेम है। लास्ट वाला है टॉटोमेरिज्म। ये वैसे तो डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अल्डिहाइड कीटोन में थोड़ा होता है इसका। ये बेसिकली आइसोमेरिज्म बोलना भी गलत है इसको, लेकिन फिर भी आइसोमेरिज्म के अंदर पढ़ाया जाता है। इसमें क्या होता है, मान लो कि ये अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड का क्या होता है, थोड़ा रीअरेंजमेंट होता है। तो कैसे होता है वो आगे बताऊंगा मैं। बस ये और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट है। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। इसको कीटो बोलते हैं और इसको इनॉल बोलते हैं। कीटो क्यों, क्योंकि इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों को मिला के कीटो बोलते हैं। और यहाँ पे इनॉल क्यों, क्योंकि इन मतलब डबल बॉन्ड है और ऑल मतलब अल्कोहल है। तो कीटो एंड इनॉल फॉर्म आर टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर। याद रहे अब तक के जो आइसोमर्स है वो एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट नहीं होते थे अपने आप, लेकिन ये एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट अपने आप होते हैं। तो इसलिए इनको कभी कोई आइसोमेरिज्म के अंदर नहीं पढ़ाया जाता। कुछ बुक्स में आइसोमेरिज्म के अंदर दिखेगा, कुछ बुक्स में नहीं दिखेगा। नाउ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल। ये चेन आइसोमर डेफिनेशन बताई है मैंने, फिर उसके बाद एग्जांपल, जैसे कि C4H10 ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो इसके दो, एक स्ट्रेट चेन एन ब्यूटेन और ये ब्रांच्ड चेन आइसोब्यूटेन है। ये देखो एग्जांपल लिख के ले सकते हो तुम, चाहिए तो डेफिनेशन भी लिख के लो। ऐसे आइसोमर्स विच डिफर इन कार्बन चेन स्ट्रक्चर, यानी आइदर स्ट्रेट चेन और दूसरा होगा ब्रांच्ड चेन। सो डिफरेंट कार्बन स्केलेटन इज द की आइडिया इन दिस चेन आइसोमेरिज्म। वैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे बस मैंने डेफिनेशंस लिखी हुई है। डेफिनेशन और एग्जांपल आप लिख के ले सकते हो प्रॉपरली अगर लिखना है तो। वैसे तो ऊपर वाला टेबल ही काफी है, ये फ्लो चार्ट ही बस हो गया, यही लिख लो अच्छे से काफी है। लेकिन किसी को डेफिनेशन चाहिए तो ये देख लो क्या है। ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फिर ये मेटामेरिज्म। हाँ मेटामेरिज्म जरा इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने क्या बोला, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, ऐसे देखो मैंने बोला कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे मिडल ऑफ द चेन में रहता है, इनसाइड द चेन। तो ऐसे के लिए ये अप्लाई होता है। कौन कौन है ऐसे, फिर तुम्हारे पास ऐसे ईथर्स है, मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप कौन है जो चेन के अंदर आते हैं, ईथर है, ईस्टर है, सेकेंडरी अमाइंस है। फॉर एग्जांपल तुम अगर देखोगे ईथर के बारे में, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ईथर का, तो इसको दो तरीके से तुम लिख सकते हो, ऐसा या फिर ऐसा। तो ये 1 and 2 दे आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर। ये कॉमन नेम की सिस्टम है ईथर की, कॉमन नेम डाइथाइल, मतलब इधर भी ईथर इधर भी ईथर, डाइथाइल ईथर। ये कोई आयुपैक नेम्स नहीं है, ये कॉमन नेम है। और इधर क्या है, ये इधर मिथाइल है और ये प्रोपाइल है, तो मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स है। वैसे तुम एक एग्जांपल ले सकते हो कीटोन का। कीटोन भी ऐसा ही फंक्शनल ग्रुप है जो चेन के अंदर आता है। राइट, ये देखो ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गए, सॉरी मेटामर्स हो गए। वैसे ही सेकेंडरी अमाइंस भी है, सेकेंडरी अमाइंस, इनको चलो ऐसा ही लिख देता हूं मैं, NH और ये, और 1 2 3 4 5 है टोटल, तो 5 टोटल तो निकालने पड़ेंगे। ये तो ये दोनों भी एक दूसरे के मेटामर्स हो गए। राइट, टॉटोमेरिज्म, इसके बारे में इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये बेसिकली क्या होता है, इसमें कीटो फॉर्म, कीटो यानी अल्डिहाइड या फिर कीटोन, और इनॉल फॉर्म एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्ट होते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया, ये CH3 C डबल बॉन्ड O H है, तो ये क्या होता है, ये इधर जाता है। याद रहे कैसे कैसे होता है। तो यहाँ का एक हाइड्रोजन, मैं ज़रा अच्छे से निकालूँ इसको, तो
ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ से इधर चला जाता है, तो तुमको कुछ ऐसा दिखेगा, CH2 डबल बॉन्ड C, ये OH और H। तो ये तो तुम्हारा क्या है, कीटोन ग्रुप है। हाँ, अल्डेहाइड और कीटोन दोनों को मिला के कीटो ग्रुप बोलते हैं, तो इसलिए इसको कीटो बोल दिया। भले ही ये अल्डेहाइड है लेकिन मैं कीटो ही बोल रहा हूँ उसको। और यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए इन, अल्किन का इन, और OH का OL, इसलिए इसको इनॉल बोलते हैं। सो कीटो एंड इनॉल ये दोनों एक दूसरे के टॉटोमर्स है। इसमें क्या याद रखना है, एक तो हाइड्रोजन शिफ्टिंग हो रही है, देखो ये हाइड्रोजन इधर से इधर गया। दूसरा क्या याद रखना है कि पाई बॉन्ड की मूवमेंट भी हो रही है, देखो ये पाई बॉन्ड यहाँ से इधर चला है। और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में ये एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट होते हैं, कीटो और इनॉल। ओके, चलो क्या है, क्वेश्चन देखेंगे इनके ऊपर, तब समझ में आएगा सब कुछ। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड यहाँ पे बोला गया है। चलो जो भी ये कंपाउंड है, ये इस तरीके का मतलब क्या होता है मैंने ऑलरेडी बोल रखा है तुमको आयुपैक पढ़ाते वक्त। ये OH नीचे है, ऐसा है ना, तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, मतलब इसका OH भी इधर नीचे है ना, तो इसका OH इधर है। समझ लेना ये इसका क्या मतलब है। ठीक है, चलो अभी ये ब्रैकेट में लिखते हैं, मतलब ये लिखने का एक तरीका है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, हमको करना क्या है इस क्वेश्चन में, मैच द कॉलम्स करना है हमको। मैच द कॉलम्स फॉलोइंग कंपाउंड्स को कंसिडर करके, तो 1 2 3 4 इनमें से, मतलब मैंने जैसे बताया, ये इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 कार्बन है, और ये जो दूसरा कार्बन है ये OH उसके ऊपर ऐसे नीचे रहता है, ये ब्रैकेट में लिखने का मतलब। तो इनमें से आपको पेयर करना है, 1 और 2 क्या है एक दूसरे के, जरा देखो। एक होता है होमोलोग, दूसरा होता है आइसोमर, तीसरा होता है सेम मॉलिक्यूल। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। होमोलोग्स मतलब क्या, आइसोमर का मतलब क्या, और सेम मॉलिक्यूल का मतलब क्या। देखो तुमको याद रखना है ये नोट। सेम मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो उसका सेम रहता ही है, और आयुपैक नेम भी सेम रहता है। ये ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं, सेम मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कई लोगों को, कई स्टूडेंट्स को क्या होता है, ये देखो ये और ये, ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों आइसोमर नहीं है, ये सेम ही मॉलिक्यूल है। तो कैसे समझना है सेम मॉलिक्यूल, अलग तो दिख रहा है क्योंकि पोजीशन इधर इस कार्बन पर दिख रही है, नीचे तो इस कार्बन पे, अरे लेकिन नहीं, इसको बस फ्लिप करके लिखा है। तुम अगर अपोजिट साइड से देखोगे तो वही है। देखो एक्चुअली इसकी नंबरिंग ऐसे 1 2 3 4, और इसकी नंबरिंग 1 2 3 4, ऐसा सोचो। या फिर तुम क्या करो, दोनों को आयुपैक नेम देखे देखना है। आयुपैक नेम अगर सेम आता है तो वो आइसोमर नहीं होते, एक दूसरे वो सेम ही मॉलिक्यूल होता है, बस उसको अलग तरीके से लिखा है। मॉलिक्यूल को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, हो सकता है इसको ऐसे भी लिखेंगे, ये कार्बन ऐसा, ये ऐसा, 1 2 3 4 हो गया, और OH। तो ये अलग नहीं है, ये मॉलिक्यूल नंबर 1 2 एंड 3 दे आर वन एंड द सेम। बस इसको मैंने क्या किया है, ऐसा टेढ़ा करके लिखा है। ऐसा टेढ़ा करके लिख सकते हो, या फिर तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये एक्चुअली वही है ना, देखो ये स्ट्रेट चेन ही है। बेंड करने से ये ब्रांच चेन नहीं बनता। स्ट्रेट चेन को तुम स्ट्रेट भी लिख सकते हो और ऐसा बेंड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर करना क्या है, समझना कैसे। तो अगर कभी कंफ्यूजन हो रहा है मॉलिक्यूल, जैसे कि 1 और 2 आइसोमर है या सेम मॉलिक्यूल है, ऐसा अगर पूछा जाए, या फिर 2 और 3 सेम मॉलिक्यूल है या आइसोमर है, कभी कभी लगता है कि अरे इसकी चेन अलग है तो चलो ये चेन आइसोमर है, नहीं। तो क्या करना है, सबसे पहले आयुपैक नेम देना है। इसका भी आयुपैक नेम, इसका भी, दोनों का आयुपैक नेम देके देखना है। अगर आयुपैक नेम सेम है तो वो सेम मॉलिक्यूल है, आइसोमर नहीं होते। आइसोमर का आयुपैक नेम सेम नहीं होता। देखो आइसोमर में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन आयुपैक नेम डिफरेंट आता है। जैसे कि इसका अगर पोजीशन आइसोमर निकालना है तुमको, तो ये होगा पोजीशन आइसोमर। 1 और 3 ये है एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर, लेकिन 1 और 2 सेम ही मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसका नाम भी ब्यूटेन 2 ऑल है, इसका नाम भी ब्यूटेन 2 ऑल है, बस नंबरिंग इधर से उधर। लेकिन इसका नाम ब्यूटेन 1 ऑल है, ये है तुम्हारा ब्यूटेन 2 ऑल, तो ये भी ब्यूटेन 2 ऑल ही है।
ये भी ब्यूटेन टू ऑल है, देखो नंबरिंग 1 2 3 4। तो मॉलिक्यूल नंबर 1 2 एंड 3 दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर नॉट आइसोमर्स। आइसोमर्स आर एक्चुअली डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, बस उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। लेकिन 1 2 3 दे आर सेम मॉलिक्यूल्स, कुछ भी फर्क नहीं है उनमें, बस उनको अलग अलग तरीके से लिखा है। लेकिन इसको तीसरे वाले को अलग तरीके से नहीं लिखा है, ये एक्चुअली डिफरेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। और उसके बाद होता है होमोलोग। होमोलोग का क्या होता है भाई, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम नहीं रहता, आयुपैक नेम भी डिफरेंट रहता है, लेकिन जनरल फॉर्मूला सेम होता है। जैसे कि ये ब्यूटेनॉल और प्रोपेनॉल, ये दोनों एक दूसरे के होमोलोग्स है, मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, इसलिए जनरल फॉर्मूला सेम रहेगा। जैसे कि इसका भी CnH2nO और इसका भी CnH2n, सॉरी H2n+2 H2n+2O। अब ये जनरल फॉर्मूले के बारे में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है थोड़ा बहुत, तो एक की आइडियाज याद रखो, सेम कब बोलना है, आइसोमर कब बोलना है और होमोलोग कब बोलना है। तो प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल में कार्बन की संख्या ही डिफरेंट थी ना, है ना। तो ये हो गए एक दूसरे के होमोलोग्स। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम आएगा ही नहीं। ओके, तो यहां तुमको देखना है कि 1 एंड 2 क्या है। 1 एंड 2 सबसे ज्यादा 1 एंड 2 देखो, देखो OH यहाँ पे 1 नंबर पर है और यहाँ पे 2 नंबर पे है। यहाँ 1 नंबर पर कैसे, इधर से नंबरिंग देंगे ना हम, आयुपैक के अनुसार नंबरिंग देनी है, तो पोजीशन डिफरेंट है, तो ये पोजीशन आइसोमर्स है, तो ये 1 एंड 2 आर आइसोमर्स। 2 एंड 3 यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लगता है कि यहाँ पे 2 नंबर पर है और यहाँ पे 3 नंबर पर OH है। देखो जरा ऐसे अलग से निकाल के बताता हूँ, अभी मैंने बताया राइट, नहीं है, लेकिन ये भी 2 ही नंबर पे, ये भी 2 ही नंबर पे, बस इस मॉलिक्यूल को फ्लिप करके ये मॉलिक्यूल पाया गया है। यानी इसका नंबरिंग 1 2 3 4 लेफ्ट साइड से होगा और इसका नंबरिंग 1 2 3 4, है ना। इस मॉलिक्यूल को फ्रंट से देखो और इसको जाके बैक से देखो, सेम ही दिखते हैं राइट, बस मॉलिक्यूल को पलट के रखा गया है, पलट के रखने पर मॉलिक्यूल बदलता नहीं, यही कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं कि बोलते हैं ये दोनों 2 और 3 आइसोमर है, लेकिन नहीं, 2 एंड 3 आर सेम मॉलिक्यूल्स। 3 एंड 4 चलो ये हाँ ठीक है, इसमें क्या है, मिडल पे है OH और यहाँ पे लास्ट में, अरे नहीं नहीं, लेकिन यहाँ पे 4 कार्बन है, 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 ही कार्बन है, तो कार्बन की संख्या डिफरेंट है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है तो आइसोमर आएगी ही नहीं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन कार्बन की संख्या अलग है, तब उनको बोलते हैं होमोलोग्स। होमोलोग्स, होमोलोगस सीरीज देखिए ना हमने, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, या फिर मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल एक्सेट्रा, ये है होमोलोग्स। या फिर मिथेन, इथेन, प्रोपेन, इथीन, प्रोपिन, ब्यूटीन, ऐसा ये होते हैं होमोलोग्स। और 4 और 5 क्या है देखो, 1 2 3 1 2 3, 3 कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है एक्चुअली, और लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग है, तो ये पोजीशन आइसोमर है, तो ये आइसोमर ही है। चलो नीचे देखेंगे क्या बोला है, देखो राइट ऑल चेन आइसोमर्स ऑफ C5H12। चलो इसका आंसर जगह ही नहीं, रुको, चलो जगह बना ली हमने। C5H12 ये तो देखते ही समझ में आ रहा है कि एक अल्केन है, क्योंकि CnH2n+2 के फॉर्म में है, सो दिस इज अल्केन। अब मैं सिर्फ इसके स्ट्रक्चर निकालूंगा, कार्बन स्केलेटन, हाइड्रोजन नहीं निकालूंगा। अलग अलग कार्बन स्केलेटन निकाल के देखेंगे हम कितने अलग अलग आते हैं, क्योंकि इसमें पोजीशन तो अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म का कोई सवाल ही नहीं उठता, एक ही है, स्केलेटल में चेन आइसोमेरिज्म आएगा यहाँ पे। एक तो ये सबसे पहले ये 5 कार्बन वाली, दूसरा है पॉसिबिलिटी ये 5 कार्बन होनी चाहिए, लेकिन तीसरी पॉसिबिलिटी कईयों को लगती है ये जल्दबाजी में, ये
तो ये तीसरी पॉसिबिलिटी है क्या? देखो नहीं है, ये और ये सेम ही है, बस फ्लिप करके लिखा है। यहां पे बस मिथाइल ग्रुप राइट साइड से 2 नंबर पर, यहां पे लेफ्ट साइड से 2 नंबर पे, तो इसी चीज से बचना है। तो दिस इज नॉट डिफरेंट अरेंजमेंट। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इनके नाम देके देखो, इसका नाम क्या आएगा? पेंटेन। इसका नाम क्या आएगा? नंबरिंग ऑफकोर्स इधर से होगी, तो 2 मिथाइल है ना, 2 नंबर पे मिथाइल है, अब वो नहीं बताने वाला मैं। ब्यूटेन, इसकी नंबरिंग आएगी इधर से, क्योंकि ब्रांचिंग सब्स्टिट्यूएंट जहां से करीब है वहां से नंबरिंग करेंगे, आयुपैक में हमने पढ़ा है। तो ये भी 2 मिथाइल ब्यूटेन ही है भाई, ब्यूटेन। So 2 and 3 are not different arrangements. 2 and 3 are one and the same molecules. इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, राइट? इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो तीसरा वाला हम और एक पॉसिबिलिटी देखेंगे। क्या है पॉसिबिलिटी? चलो एक और है पॉसिबिलिटी, ए 3 4 और ये 5। चलो इसका भी आयुपैक नेम देके देखो। ऑफकोर्स 1 2 3 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये अलग है आयुपैक नेम, तो ऑफकोर्स ये मॉलिक्यूल अलग है और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसलिए ये आइसोमर भी है। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? देखो पेंटेन की, और कोई पॉसिबिलिटी देखो, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देखेंगे अब और स्टूडेंट की क्या गलती होती है, देखो एक तरीका ऐसा भी होता है, कुछ स्टूडेंट करेंगे ऐसा 1 2 3 4 और 5। चलो सर ये भी तो अलग दिख रहा है, तो ये एक आइसोमर है। तो नहीं, पहले देखो आयुपैक नेम देखे देखो है क्या अलग। तो आयुपैक नेम कैसा दोगे? इस पेरेंट चेन तो ऐसी होगी, फिर नंबरिंग ऑफकोर्स इधर से होगी 1 2, क्योंकि ब्रांच करीब है। तो देखो क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन तो है यहाँ पे, तो इसलिए एक बार हो गया तो बार बार नहीं, नहीं बस दिखता है कभी कभी अलग, लेकिन वो अलग मॉलिक्यूल नहीं होता, वो सेम ही होता है। और जब ऐसा कंफ्यूजन होता है तब करने का क्या है, तब आयुपैक नेम देके देखना है। जब आयुपैक नेम सेम आएंगे तो उनको आइसोमर नहीं बोलना है, सेम मॉलिक्यूल बोलना है। और ऐसा कुछ कर सकते हो, कुछ भी करके देखेंगे बच्चे। चलो इधर एक, इधर एक, ऐसा ही। अरे सर ये तो अलग दिख रहा है, देखो कैसा एकदम बनाया मैंने। हाँ दिख रहा है तो देखो, तो आयुपैक नेम देखे देखो भाई, ऐसा आएगा ये तुम्हारा पेरेंट, नंबरिंग आएगी 1 2 3 4, वही नाम है 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये भी नहीं। तो तुम्हारे डिफरेंट आइसोमर्स कितने आए? सो इन टोटल 1 2 and 3, total 3 isomers are possible for this molecular formula C5H12। total isomers 3। ठीक है, याद रहे। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे इसके ऊपर कमांड आती है। क्या बोला है? गिव वन एग्जांपल ऑफ ए पेयर ऑफ कंपाउंड्स दैट आर पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, मान लो ये एक फॉर्मूला है, तो 1 क्लोरोब्यूटेन एंड 2 क्लोरोब्यूटेन है ना, ये 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है, तो इनको बोल सकते हो तुम पोजीशन आइसोमर है। ठीक है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई। चलो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन एमसीक्यू है, देखेंगे क्या बोला इधर। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। चलो इसके आगे बोलो ये कौन सा है। एक तो ये आइसोमेरिज्म है क्या देखो, है क्या देखो। हाँ जल्दबाजी में नहीं, कुछ बोलेंगे सर इधर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, इधर कीटोन है, तो ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो गए। अरे नहीं बेटा रुक, पहले ये है क्या देख। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के देख, C2H 3 और 2 5 और 1 6 6। C2 नहीं रे भाई, 1 2 3 C3 और ये O2 है, और इसमें तो O2 तो है ही नहीं, एक ही हो है, तो ये कोई आइसोमेरिज्म है ही नहीं, इसमें कोई आइसोमेरिज्म नहीं। हाँ इसका देखो, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग है। फंक्शनल ग्रुप अलग है तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। इसके अंदर कौन सा है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। याद रहे फंक्शनल आइसोमर, याद ही रखो तुम, याद ही रखो डायरेक्टली। एक होते हैं अल्कोहल और ईथर्स,
दूसरे होते हैं अल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के, अल्डिहाइड एंड कीटोन। अब इसके अंदर डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड उनको इंक्लूड नहीं करना है। तीसरे कौन है बहुत ज्यादा फेमस हमारे सिलेबस में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स, दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब बस इतने ही है हमारे सिलेबस में। अब उसके बाद और भी आते हैं लेकिन ये हम नहीं देखेंगे, तुम समझ लो, ऑन द स्पॉट आएगा तो देख लो, देख के समझ के बताओ कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है कि नहीं, क्योंकि मैंने डेफिनेशन तो बताई है लेकिन फटाफट याद रखने के लिए मैंने बताया। इसमें जो आइसोमेरिज्म आता है, आइसोमेरिज्म आता है क्या, हाँ आता है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसका सेम है लेकिन पोजीशन अलग है, सो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्लोरीन यहाँ पे 2 नंबर पे है, यहाँ पे 3। मैंने बोला ये क्लोरीन ऐसा भले ही लिखा हो लेकिन एक्चुअली ऐसे नीचे होता है, ये ऐसे नीचे होता है, ठीक है। और इसमें आइसोमेरिज्म है क्या पहले ये देखो। तुम बोलोगे सर इसकी स्ट्रेट चेन है, ये CH3 इधर नहीं इधर है तो चेन आइसोमेरिज्म हो गया। अरे नहीं, चेन अलग है लेकिन कार्बन की संख्या इसमें 3 है इसमें 4 है, तो ये कोई आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता। आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला भी तो सेम होना चाहिए। इसका तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तुम्हारा आएगा C3H8 और इसका आएगा तुम्हारा C4H10। तो ये स्ट्रेट चेन और ब्रांचड चेन, ऐसा चेन आइसोमेरिज्म नहीं आएगा क्योंकि आइसोमेरिज्म के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला पहले सेम होना चाहिए। तो ये क्या है, ये तो होमोलोग है, फिर प्रोपेन और आइसोब्यूटेन होमोलोग, ठीक है। ये दोनों ही आइसोमेरिज्म दिखाते थे। कभी कभी एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं, मैंने बस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिखे इधर। राइट ऑल चेन आइसोमर्स ऑफ C6H14। अब ये तुम्हारे लिए है, तुम करके देखो, ठीक है। इनके मैं आंसर्स बताता हूँ डायरेक्टली, एक्सप्लेनेशन तुम देखो अभी। चलो मैंने यहाँ पे जितनी पॉसिबिलिटीज है एक स्टूडेंट को क्या क्या पॉसिबिलिटी सूझ सकती है वो मैंने यहाँ पे बताई है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल ऐसे है जो सेम है बस अरेंजमेंट अलग लगती है। तो स्टूडेंट तो जल्दी जल्दी क्या करेंगे, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज लिख डालेंगे, लेकिन नहीं है। अब यहाँ पहचानो कि कौन कौन मॉलिक्यूल है जो सेम है। तुम अगर देखोगे तो ये जो है ना, ये मॉलिक्यूल और ये सेम ही है। आईयूपैक नेम देके देखो क्योंकि ये बस ये वाला कार्बन आगे की जगह इसे नीचे लिखा है। तो ये तुम देख लो, अभी जो सेम मॉलिक्यूल है मैं उनको क्या कर रहा हूँ, राउंड कर रहा हूँ। उसके बाद ये जो मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल इसकी तरह है, तो ये दोनों का एक ही काउंट करना पड़ेगा। उसके बाद वो इनकी तरह भी है, मतलब ये तीनों मॉलिक्यूल सेम ही है। तो टोटल अलग कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 और 5। सो टोटल आइसोमर्स ऑफ दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 5। दीज आर पॉसिबल आइसोमर्स। ओके ठीक है, चलो आगे देखेंगे क्या है। एक एक MCQ देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमेरिज्म। सभी आइसोमेरिज्म आपके आंखों के सामने होनी चाहिए, वो वाला टेबल जो है सामने होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम देख रहे हैं, याद रहे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में, ये स्ट्रक्चरल में चेन, स्ट्रक्चरल को स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है, स्केलेटल। इसमें है चेन, पोजीशन, ओके सॉरी, दिस चेन को बोलते हैं स्केलेटल, चेन आइसोमेरिज्म को बोलते हैं स्केलेटल। इसको स्ट्रक्चरल को दूसरा नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल। ये जरा गलती हो गई थी शायद, पहले मैंने स्ट्रक्चरल को ही स्केलेटल लिख दिया, ठीक है। तो चेन या फिर स्केलेटल। पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। पोजीशन का एक टाइप है मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। और ये टॉटोमेरिज्म जो कि यूजुअली हमको नहीं है। चलो तो ये क्या है देखो, एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमेरिज्म। चेन अलग होनी चाहिए, चेन। अब तुम इनके स्ट्रक्चर निकाल के देखो, ये इथेनॉल है, ये ईथर है, इसका मतलब सिंपल है, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है ना, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है।
ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, हाँ ब्यूटेन कैसा होता है देखो, ये ऐसा नॉर्मल ब्यूटेन, कुछ नहीं बोला मतलब नॉर्मल। आइसो कैसा होता है, आइसोब्यूटेन ऐसा होता है। तो यस, ये है तुम्हारा चेन आइसोमेरिज्म, दिस इज योर चेन। प्रोपेनॉल और एसेटोन, अब ये कॉमन नेम है, ये तो अल्डिहाइड है, और एसेटोन यानी प्रोपेनोन रहता है, प्रोपेनोन। अल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। एसिटिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड, और मिथाइल फॉर्मेट यानी ये ईस्टर का नाम है। अभी इनका टेंशन उतना मत लो, जैसे जैसे आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे ये कॉमन नेम आपको आएंगे। एक्चुअली एमसीक्यू में कॉमन नेम नहीं होनी चाहिए, आयुपैक ही होनी चाहिए, क्योंकि तुमको आयुपैक नेम पढ़ाए गए हैं। लेकिन अभी आ रहा है तो मैं बता देता हूँ। ये है तुम्हारा इथेनोइक एसिड, और ये है तुम्हारा मिथाइल फॉर्मेट, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये ईस्टर है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर अगर कार्बन की संख्या सेम है तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। तो चेन आइसोमेरिज्म सिर्फ ये है। चलो, पोजिशन आइसोमर नहीं, ये तो नहीं है, ये है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। यहाँ देखो पोजीशन अलग है, हाँ अलग है। कितने कार्बन है, पहले तो आइसोमर है या नहीं ये देखो, 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, लेकिन ये जो OH है ऐसे नहीं लिखना चाहिए, सब ब्रैकेट करना चाहिए। लिखने में थोड़ी कभी कभी गलती होती है, बीच में आया तो ब्रैकेट लिखा करो। तो यहाँ पे ये 2 नंबर के कार्बन के ऊपर है, यहाँ पे 1 नंबर पे है, तो ये पोजिशन आइसोमेरिज्म दिखा रहा है। दिस टू आर पोजिशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये है क्या, देखो ये इसमें भी ये तो 1 नंबर पे है और ये 2 नंबर पे है। ये इधर मतलब एक्चुअली ऐसे रहता है क्लोरीन, है ना। लेकिन एक बात याद रखो, इसमें 3 कार्बन है और इसमें 2 कार्बन है, तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है, तो ये आइसोमर हुए ही नहीं। वैसे ही ये और ये आइसोमर नहीं हुए, ये तो होमोलोग हो गए, ये भी होमोलोग हो गए, ठीक है। सिर्फ पोजीशन अलग है इसलिए आइसोमर है, ये बोलना नहीं। अच्छे से देखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए। अगर तुमको ऐसा कुछ दिख रहा है, अरे हाँ इसकी पोजीशन 2 है, इसकी 1 2 3, चलो 1 2 3 है, तो चलो ये दोनों पोजीशन आइसोमर हो गए, नो। अरे भाई इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग है, तो ये आइसोमर हुए ही नहीं। आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम चाहिए और स्ट्रक्चर डिफरेंट चाहिए, स्ट्रक्चरल आइसोमर होने के लिए। ऊपर जो हमने निकाली है आइसोमर्स, ये सभी हमने सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर, एक्चुअली राइट ऑल चेन आइसोमर्स बोला है ना। तो ये तो अल्केन है, इसमें फंक्शनल ग्रुप तो होते ही नहीं, पोजीशन आइसोमर भी होंगे नहीं, मेटामेरिज्म भी होगा नहीं, ऑप्टिकल आइसोमर हो सकते। अब इस चैप्टर में अभी तो हम ऑप्टिकल आइसोमर को एक्सक्लूड कर रहे, ठीक है ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को छोड़ के ये बात हो रही है हमारी। विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस एंड दिस, चलो देखते ही पता चल रहा है, ये अल्कोहल है, ये ईथर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग है, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। चलो सोचो, टॉटोमेरिज्म कौन दिखाता है भाई, हमने देखा है अल्डिहाइड और कीटोन दिखाते हैं, तो दिस इज योर कीटोन, सो इट शोज टॉटोमेरिज्म। विच इज नॉट ए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर पेयर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर पेयर हमने देखा है कौन कौन सी पेयर है, अल्कोहल और ईथर ऑफ सेम कार्बन तो होनी ही चाहिए, अल्डिहाइड एंड कीटोन ऑफ सेम कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स ऑफ सेम कार्बन। वैसे और एक है अल्कीन एंड साइक्लोअल्केन्स, साइक्लोअल्केन और अल्कीन, रिंग चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं इसको। ये रिंग है और ये चेन है, लेकिन ये अभी एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए मैंने बताया नहीं, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो कौन है विच इज नॉट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर पेयर, ये तो है प्रोपेनल, हाँ अल्डिहाइड और कीटोन है, ये कीटोन, ये अल्डिहाइड, ये भी है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, ये ईस्टर है, मिथाइल फॉर्मेट यानी मिथाइल मिथेनोएट, फॉर्मेट का मतलब है मिथेनोएट, फॉर्म फॉर्मिक अगर ऐसा बोला जाए तो मिथेनोइक ऐसा समझना है आयुपैक में। और एसिटिक बोला जाए कहीं पर भी, एसिटेट या एसिटिक है तो उसको मिथेनोइक समझ, नहीं इथेनोइक समझना है इसको, बस इतना याद रखो, इथेनोइक, ये कॉमन नेम है ये,
इसका अब इसमें कोई नहीं, आपको आयुपैक ही आना चाहिए। अभी कॉमन नेम जैसे जैसे चैप्टर आगे चलेंगे आएगा आपको। इथेनोइक, फॉर्मेट बोला तो मिथेनोएट, एसिटेट बोला तो इथेनोएट, ऐसा समझना है। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर ये भी तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर पेयर है। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, बस इनका चेन अलग है, तो ये चेन आइसोमेरिज्म है। सो दिस डज नॉट शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर पेयर। हाउ मेनी चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस, ये हमने निकाला है, शायद कितने आए थे 5 वाले के। चलो निकाल के देखो, एक, ये दूसरा, सोचो, अब तीसरा, एक, इतना ही हमने निकाला था, टोटल 3 है। चलो, मेटामेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन, मेटामेरिज्म कहाँ कहाँ पे हमने देखा है, सेकेंडरी अमाइंस, इस्थर्स, ईस्टर नहीं बेटा, ईथर, उसके बाद कीटोन्स। सो इथर्स में पॉसिबल है, हाँ ईस्टर में भी पॉसिबल है, ईस्टर। तो फिर अल्कोहल में पॉसिबल, अमाइंस में भी पॉसिबल है, यानी सेकेंडरी अमाइन में, इसमें भी पॉसिबल है, तो अल्कोहल में पॉसिबल नहीं है। सो करेक्ट इज सी ऑप्शन। ईथर, कीटोन और ईस्टर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है रे भाई। कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन, अकेला ऑक्सीजन अगर है तो ये होता है तुम्हारा ईथर। अगर ऑक्सीजन कार्बन के साथ है ऐसा चिपका हुआ तो ये होता है तुम्हारा कीटोन। और ईस्टर कैसे होता है, सी दो 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 ऑक्सीजन होते हैं और फिर ये अल्काइल ग्रुप होता है, और आपको सी अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, ये है तुम्हारा ईस्टर। मैंने कार्बन निकाले लेकिन ये अल्काइल ग्रुप के फॉर्म में कैसा होगा, आर ओ आर, ये आर सी ओ आर। इस सीओ को ऐसा भी लिखते हैं, इस सीओ को ऐसा भी लिखते हैं, लेकिन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। और ईस्टर का कैसा है, आर सी ओ ओ आर या फिर आर डैश, इधर भी आर डैश, ऐसा मतलब 2 अल्काइल ग्रुप अलग। चलो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ मेटामर्स, नहीं है, ये तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। हाँ देखो, इसके इधर 2 और 1 है, 2 और 2 है, लगता है कि ये मेटामर है, लेकिन नहीं, ये सबसे पहले तो आइसोमर ही नहीं है, क्योंकि इसमें टोटल 3 कार्बन है, इसमें टोटल 4 कार्बन है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग हो गया, ये तो आइसोमर है ही नहीं, ये होमोलोग्स है। कार्बन की संख्या कम ज्यादा लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम, तो ये है होमोलोग्स, होमोलोगस सीरीज के ईथर के। उसके बाद इसका क्या है, सीन, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, तो ये आइसोमर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये भी होमोलोगस सीरीज के मेंबर है। दोनों अल्केन है, एक है प्रोपेन, दूसरा है आइसोब्यूटेन। ये और ये, हाँ देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये ईस्टर है। कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर में क्या फर्क रहता है भाई, हाँ जरा देखो, ये दोनों सेम ही लग रहे हैं लेकिन ये नहीं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है कार्बोक्सिलिक एसिड का, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और ये जो ईस्टर है ये कैसे है, H है, इधर दिख रहा है ना ये H, फिर ये C, इधर O, और ये O को रहता है CH3, मतलब O के साथ इधर H है, इधर O के साथ CH3, और कार्बोनिल ग्रुप को इधर हाइड्रोजन चिपका है, इधर CH3 चिपका है। ईस्टर में ये OR ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, OR और कार्बोनिल दोनों दोनों ग्रुप रहते हैं ईस्टर में। हाँ, इधर R भी रह सकता है या फिर हाइड्रोजन भी, ये देखो, ये OR और ये CO। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर सेम कार्बन वाले हैं, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। तो कौन है मेटामेरिक आइसोमर, कौन है भाई, कोई भी नहीं है इसमें, मेटामेरिक आइसोमरिज्म कोई नहीं दिखा रहा, ठीक है, ओके छोड़ दो बात। सो नो ऑप्शन इज करेक्ट है। टॉटोमेरिज्म इन्वॉल्व्स, हाँ टॉटोमेरिज्म में क्या होता है मैंने बोला था तुमको, याद आ रहा है क्या, हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है, और ये देखो ऐसे,
और पाई बॉन्ड भी ट्रांसफर होता है। इसको मैंने ऐसे लिखा था, ये हाइड्रोजन इधर जाता है और ये इधर आता है, कीटो इनॉल फॉर्म, CH2 डबल बॉन्ड, और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ये CH और इधर OH। सो देयर इज शिफ्टिंग ऑफ एन एटम एंड पाई बॉन्ड। एटम मतलब हाइड्रोजन की शिफ्टिंग, यूजुअली मतलब हमको तो बस कीटोन और इनॉल का ही है, तो शिफ्टिंग ऑफ एन एटम लाइक हाइड्रोजन एंड शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड। पोजीशन आइसोमर अभी मैं फटाफट बता रहा हूं, देखो ये है पोजीशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस क्लोरीन की पोजीशन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोमर का फंक्शनल ग्रुप सेम हो सकता है या नहीं भी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और कोई प्रॉपर्टी डिफरेंट होनी चाहिए। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं, ऐसा नहीं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। सेम कंपाउंड इन डिफरेंट स्टेट्स नहीं, ऐसा नहीं, सॉलिड लिक्विड ऐसा नहीं होता। सेम कंपाउंड इन डिफरेंट स्टेट ऐसा तो नहीं होता, डिफरेंट स्टेट यानी एक सॉलिड में एक लिक्विड में, ऐसा नहीं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न, ये बॉन्डिंग पैटर्न मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर, बॉन्ड अलग अलग, मतलब स्ट्रक्चर ही बोलना है इनको, बॉन्डिंग पैटर्न का मतलब स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है ना। बॉन्डिंग इसकी, अब इसके साथ हाइड्रोजन होने चाहिए थे 2, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, एक ही है, तो बॉन्डिंग पैटर्न बदल गया ना। इस कार्बन के साथ इधर 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है, तो बॉन्डिंग पैटर्न बदल गया। यहाँ 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड किया, यहाँ 1 हाइड्रोजन और 1 कार्बन के साथ बॉन्ड किया, तो आइसोमर में बॉन्डिंग पैटर्न डिफरेंट होता है। दिस इज योर ऑप्शन। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म इज शोन बाय, ये देखा हमने, कीटोन्स एंड अल्डिहाइड्स दोनों। ये अल्फा हाइड्रोजन बोलने की कोई ज़रूरत तो थी नहीं, चलो वो देखते हैं। हाँ, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए क्योंकि यही वाला हाइड्रोजन शिफ्ट होता है, राइट। लेकिन अल्डिहाइड विथ अल्फा हाइड्रोजन ये भी चलता है, विथ अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि ये तुम्हारा कीटोन है और ये अल्फा हाइड्रोजन है, फंक्शनल ग्रुप के पास वाला अल्फा हाइड्रोजन है, और वही हाइड्रोजन ये शिफ्ट होकर इधर जाता है। टॉटोमेरिज्म का उतना टेंशन मत लो, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। लेकिन अल्डिहाइड विद अल्फा हाइड्रोजन ये बोला जाए तो भी, अब इसमें मोर करेक्ट ये आएगा, क्योंकि अल्डिहाइड कैसा है ये पूछा बताया नहीं, क्योंकि अगर ऐसा अल्डिहाइड है, ऐसा अगर अल्डिहाइड हो जाता है तुम्हारा ये वाला, तो ये तो टॉटोमेरिज्म नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, इसके ऊपर हाइड्रोजन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन नहीं है तो शिफ्टिंग नहीं होगी, ठीक है। ओके, चलो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कौन कौन दिखाते हैं, अल्कोहल, इथर्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स। अरे क्या है इसमें, अल्कोहल है तो ये भी दिखाता है, एसीटोन है तो ये भी अल्डिहाइड के साथ दिखा सकता है, ईथर है तो ये भी अल्कोहल के साथ दिखा सकता है, और इथेनोइक एसिड है तो ये भी ईस्टर के साथ दिखा सकता है, सभी दिखा सकते हैं, ठीक है, सभी के सभी है। यहाँ पे ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ओह सॉरी, मैंने देखा नहीं, इथेनॉल के साथ कौन दिखाता है, तो इथेनॉल के साथ ईथर दिखाएगा, कौन सा ईथर, ये है। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, मैंने ये पढ़ा नहीं, इथेनॉल के साथ कौन है, तो डाइमिथाइल ईथर दिखा सकता है। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस, ओ अल्कोहल ईथर सब मिला के निकाल के देखो। चलो भाई 1 2 3 4, पहले तो मैं अल्कोहल निकालूं, 1, दूसरा, फिर ये, फिर तुम्हारा होगा ये। अब इधर लगाने की जरूरत नहीं है, ये देखो, ये अभी तुमको पता चल गया। अब इधर मैं लगाता हूं तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, और वैसे देखा जाए तो इसमें और इसमें भी कोई फर्क नहीं है। देखो आयोपैक नेम देके देखो तुम, इसलिए मैं बोला ना सेम मॉलिक्यूल अलग दिखता है, तो समझ में नहीं आ रहा तो आयोपैक नेम देके देखने का, तो ये भी नहीं और इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि
सेम ही थे वो। अब और क्या पॉसिबिलिटी है भाई? चलो नहीं, अब ईथर देखो, एक ईथर ये, दूसरा ईथर ये, तीसरा ईथर ये पॉसिबल है क्या? देखो तीसरा नहीं, क्योंकि ये और ये सेम ही है। सेम मॉलिक्यूल को उससे बचना है, तुमको सेम मॉलिक्यूल से बचना है। फ्लिप करके आता है क्या? कभी कभी कैसा करते हैं, ऐसा भी दिखते, देखो। हाँ ये है, हाँ ये अलग है, देखो ये और ये सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये है नॉर्मल प्रोपाइल और ये है आइसो प्रोपाइल ग्रुप। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, और एक आध है क्या? देखो सोचो। देखो ये अल्कोहल रह गया एक। पॉसिबिलिटीज एक अल्कोहल ऐसा भी हो सकता है ना, टर्शियरी अल्कोहल। ये अलग है ना, इसका भी पैक नेम देखो, इससे भी मैच नहीं करता, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं। तो सोचना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने के बाद आएगा। तो ये 7 टोटल आइसोमर्स पॉसिबल है। मैं बात कर रहा हूं स्ट्रक्चरल आइसोमर की, यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हम नहीं कंसिडर कर रहे। उसके बाद है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म इज नॉट एग्जिबिटेड बाय, अरे भाई फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, चलो ये कॉमन, ये जनरल फॉर्मूले दिए हैं, लेकिन ये अभी नहीं तुमको आएगा। जब तुम पढ़ोगे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के चैप्टर, वहां पे जनरल फॉर्मूले दिए। अब देख के, ये तो है तुम्हारा CnH2n प्लस 2O, यानी ये तुम्हारा है अल्कोहल भी हो सकता है या फिर ईथर भी हो सकता है। ईथर और अल्कोहल का ये फॉर्मूला है। ये है तुम्हारा, देखो जरा, CnH2n O, तो ये है तुम्हारे अल्डिहाइड एंड कीटोन के जनरल फॉर्मूले। और ये जो है तुम्हारा, ये CnH2n प्लस 2O, ओ लेकिन दो है इधर O, तो ये है तुम्हारे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। और ये कौन है? चलो C4H10, ये तुम्हारा अल्केन है, CnH2n प्लस 2, दिस इज योर अल्केन। तो हमको पता है कि ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म दिखाते हैं एक दूसरे के साथ, ये भी, लेकिन ये नहीं दिखाता। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट मेटामेरिज्म? चलो मेटामेरिज्म में ईथर्स आते हैं, अल्केन नहीं आता, तो ये अल्केन है, नहीं आता। मेटामेरिज्म में ईथर आता है, सेकेंडरी अमाइन आता है, ईस्टर आता है, और कौन आता है? कीटोन आते हैं। विच पेयर ऑफ द कंपाउंड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ चेन? देखो भाई चेन किसकी अलग है, दिख रही है मेरे को, इसी की है। देखो ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच्ड चेन है। इसका मतलब क्या होता है? ये ब्रैकेट मतलब इधर CH3 है, तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है क्योंकि दोनों में कार्बन उतने ही है, दोनों अल्केन है। पहले चेक करो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है क्या। आइसोमर्स दैट डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन कार्बन स्केलेटन, चेन आइसोमेरिज्म। स्केलेटन में फर्क है तो चेन आइसोमेरिज्म। The molecular formula of two compounds is same, but one is alcohol and other is ether. Same है मतलब ये आइसोमर है, और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इसका मतलब फंक्शनल आइसोमर है। एक में ईथर है, एक में अल्कोहल। हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस? ये हमने निकाला था ना, कितने आए थे? 3 आए थे। C4H10 ये ब्यूटेन है एक, दूसरा और तीसरा कौन था? 2 ही तो आए थे, और कुछ आ सकता है क्या इसमें? नहीं, ओनली 2 आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन। Which of the following isomers differ only in branching of the carbon? Branching तो chain isomerism. Which of these pair is not structural isomer? Structural में सब आते हैं भाई, functional isomer, functional group isomer, position isomer, chain isomer, metamers. Butanol and butanone, they are functional group isomer, aldehyde or ketone. Ethanol and ether, they are also functional group isomers. प्रोपेनॉल एंड आइसोप्रोपेनॉल, हाँ ये है पोजीशन आइसोमर। पोजीशन अलग है। आइसोप्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल ऐसा होता है रे भाई, और आइसोप्रोपेनॉल ऐसा होता है।
उसके बाद प्रोपीन एंड साइक्लोप्रोपेन, ये इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा मैंने बताया ना, प्रोपीन ये है अल्कीन और ये है तुम्हारा अल्केन, लेकिन साइक्लो अल्केन है, तो ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, रिंग चेन। तो ये तो हमारे स्ट्रक्चरल में नहीं है, तो इसको टेंशन मत लो। सो दिस डज नॉट कम इन योर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलो ठीक है, एज पर एनसीईआरटी बोल सकते हो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में रिंग चेन का नाम नहीं दिया है, लेकिन रिंग चेन ये स्ट्रक्चरल का भी टाइप है। एनसीईआरटी में स्ट्रक्चरल के टाइप कितने दिए हैं? चेन, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म। अब टॉटोमेरिज्म मान लेते कि चलो दिया है, एक चैप्टर में दिया है, एक चैप्टर में नहीं दिया, तो ठीक है दिया है बोलेंगे। लेकिन ये जो रिंग चेन है वो एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं किया, लेकिन ये है तो स्ट्रक्चरल का ही टाइप। एज पर एनसीईआरटी बोल सकते ये ऑप्शन है, लेकिन एक्चुअली नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है, सभी के सभी स्ट्रक्चरल आइसोमर है, सभी के सभी। बेसिक डेफिनेशन स्ट्रक्चरल आइसोमर की देखी जाए तो रिंग चेन वाला भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ही आता है। कुछ टीचर्स या बुक्स स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को थोड़ा अलग से पढ़ाते हैं, मतलब आइसोमेरिज्म के मेन टाइप बोलेंगे स्ट्रक्चरल एंड स्टेरियो। अब स्ट्रक्चरल में रिंग चेन नहीं डालेंगे, ऐसा अलग से डालेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म अलग से, लेकिन नहीं है, इसी का पार्ट है एक्चुअली वो, बाय डेफिनेशन देखा जाए तो। द पेयर दिस एंड दिस इज नथिंग बट मेटा नहीं रे भाई, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ये अल्कोहल है, ये ईथर है। डज नॉट शो टॉटोमेरिज्म, चलो एसीटोन है तो दिखाता है इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, कीटोन है, या अल्डिहाइड भी दिखाता है, एसिटिक एसिड नहीं दिखाता, इथाइल एसिटो एसिटेट। चलो ये देखो, हमको टॉटोमेरिज्म इसका तो है ही नहीं, तो आउट ऑफ सिलेबस मान लेते हैं। अब छोड़ो, इसको पढ़ाता भी नहीं हूं मैं, एज पर एनसीईआरटी चलना है हमको। तो ये नहीं दिखाता एसिटिक एसिड, ये इथाइल एसिड एसिड जरूरत नहीं है, बस मैं आया है तो बता रहा हूँ। CH3 CO CH2 COO CH2 CH3 ऐसा है, इथाइल एसिटो एसिटेट, कुछ ऐसा, कोई जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, क्योंकि इसमें कीटोन है इसलिए दिखाता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स डिफर इन, देखो केमिस्ट्री में कई बार क्वेश्चंस आते आते नाम आ जाते हैं गलती से, कॉमन नेम, जो कि आगे वाले चैप्टर्स में, एनसीईआरटी में तो ये कहीं भी नहीं है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस ही है, तो टेंशन नहीं लेना है। मेरे को ये नाम नहीं आता तो कैसे करूं, क्योंकि तुमको अभी एक्सपेक्टेड ही नहीं है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें सिर्फ तुमको आयुपैक नेम आनी चाहिए, बाकी नाम आपको आनी चाहिए ऐसा एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, तो किसी भी नेम को लेकर टेंशन नहीं लेना है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हो तुम, अगर कोई नाम आता है और समझता नहीं ये एसीटोन कौन है, तो डायरेक्टली इंटरनेट पे देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर क्या है, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, केमिस्ट्री होने के बाद तो तुमको आएगा ही ऐसा, सभी नाम आएंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स डिफर इन शेप, ठीक है, स्पेशल अरेंजमेंट, ठीक है, बॉन्ड कनेक्टिविटी, बॉन्ड एंगल्स ओनली, अरे भाई इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका शेप नहीं, स्पेशल अरेंजमेंट तो स्टेरियो वालों का होता है, बॉन्ड कनेक्टिविटी ये इंपॉर्टेंट है, स्केलेटन अलग रहता है, स्पेशल अरेंजमेंट स्टेरियो में होता है, स्टेरियो में। बॉन्ड एंगल्स वगैरह चेंज हो सकते हैं थोड़े बहुत, इन्होंने बताया है, लेकिन बॉन्ड एंगल्स ओनली नहीं आता, बॉन्ड एंगल्स तो चेंज होते ही है, लेकिन बॉन्ड कनेक्टिविटी भी चेंज होती है। बॉन्ड एंगल्स कैसे चेंज होते हैं? अगर मान लो तुम्हारे पास अल्कोहल है, तो अल्कोहल में क्या है, तुम्हारा इधर आर रहता है, इधर एच, लेकिन वही अगर ईथर बन जाता है तो दोनों तरफ आर है, तो ये बल्कि ग्रुप बनने के बाद ये एंगल बढ़ जाता है, लेकिन ओनली एंगल चेंज होता है ऐसा नहीं, बॉन्ड कनेक्टिविटी भी चेंज होती है। नॉट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, वो स्टेरियो का टाइप है। हाउ मेनी चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस, अरे यार ये तुम निकाल के देखो, हमने देखे ना 5 आए थे टोटल, 5 है ना, ऊपर देखा था हमने, करके देखो तुम। एग्जाम्पल ऑफ पोजिशनल आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल, चलो पहला ही दिख रहा है मेरे को, है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, क्या देखो 3 कार्बन और पोजीशन अलग है। ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, अल्कोहल और ईथर दिख रहा है। ये तुम्हारा स्केलेटल आइसोमर है, स्केलेटल सॉरी चेन आइसोमर बोलेंगे हम इसको, चेन को ही स्केलेटल भी बोलते हैं। ये तो आइसोमर है ही नहीं,
ये 3 कार्बन का, ये 2 कार्बन का है, ये होमोलॉग्स है। सो दिस इज योर पोजिशन आइसोमर, या फिर दिस टू आर पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच। चलो ये तुम करके तो, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। ये तो सबसे पहले देखो ये क्या है, CnH2nO यानी अल्डिहाइड और कीटोन है। तो एक दूसरा तो अल्डिहाइड पॉसिबल नहीं है, कीटोन है क्या, देखो पॉसिबल, कीटोन भी एक ही पॉसिबल है, दूसरा कीटोन पॉसिबल ही नहीं है, तो 2 ही है। ये और ये, अरे भाई ये तो कीटो है, ये तो इनॉल है, तो ये टॉटोमर्स है। चलो एक ऐसा ही क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोलॉग्स। मैंने बताया होमोलॉगस सीरीज में कौन आता है, ये तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। हाँ ये देखो, ये मीथेन है, ये इथेन है, तो ये हो गए तुम्हारे होमोलॉग्स, सेम फंक्शनल ग्रुप। अब वैसे अल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, लेकिन सेम है अल्केन, और कार्बन की संख्या डिफरेंट है, तो ये हो गए तुम्हारे होमोलॉग्स। ये और ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब ना तो होमोलॉग है, ना कुछ है, ना कुछ है। चलो ये क्या बोल रहा है लास्ट वाला क्वेश्चन, हाउ मेनी, हाँ तो पहले तो इसको देखेंगे क्या है ये, फॉलोइंग पेयर्स होमोलॉग्स कौन है फिर, ठीक है ये ऑप्शन है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन तुमको आगे वाले चैप्टर्स में आएंगे जहां पे तुम रिएक्शंस पढ़ोगे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की। यहाँ पे बस मैं शुरुआत करके दे रहा हूँ, मोनोक्लोरिनेशन क्या है ये सब अभी तुमको नहीं हुआ है, लेकिन 10th क्लास में क्लोरिनेशन या फिर 9th क्लास में क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन हुआ है, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। वैसे तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन के अंदर पूछना चाहिए तुमको, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अभी एक बता रहा हूं कि किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं रिएक्शन के बेसिस पर। तो सबसे पहले तो देखो, मोनोक्लोरिनेशन ऑफ आइसोब्यूटेन होने के बाद हाउ मेनी डिफरेंट मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। जो प्रोडक्ट, पहले तो रिएक्शन है, रिएक्शन में तुम्हारा रिएक्टेंट कौन है, आइसोब्यूटेन, तो ये है तुम्हारा आइसोब्यूटेन CH3 CH CH3 CH3। इसका क्लोरिनेशन करने के बाद कितने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, वो भी क्लोरिनेशन में एक ही क्लोरीन लगाना है तुमको, इसलिए मोनोक्लोरिनेशन बताया गया है, एक क्लोरीन लगाने के बाद। तो इसका प्रोडक्ट एक क्लोरीन कहां कहां पे लगा सकते हो। चलो आइसोब्यूटेन का मोनोक्लोरिनेशन कर रहे हैं हम, एक तो क्लोरीन यहां आएगा, दूसरी पॉसिबिलिटी कहां पर है, एक पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी कहां पर है, आइसोब्यूटेन यहां पे आ सकता है। लेकिन देखो ये और ये सेम है, लगता है अलग है लेकिन नहीं। क्या है फिर इसके लिए ट्रिक, आईयूपैक नेम देके देखो, आईयूपैक नेम दोनों का सेम आएगा, ठीक है। इसकी पेरेंट चेन ये है, तो इसकी पेरेंट चेन ये ऐसे आएगी, आईयूपैक नेम सेम आएगा। सो दिस इज नॉट डिफरेंट प्रोडक्ट, दिस इज द सेम प्रोडक्ट एज वन। डिफरेंट आइसोमर्स कितने पॉसिबल होते हैं, और एक क्या पॉसिबिलिटी है फिर, यहां पे क्लोरीन, हाँ ये अलग है, इसका नाम देके देखो अलग है। अब तुम कहीं पर भी लगाओ, तुम देखो ये कार्बन और ये कार्बन सेम ही है, किधर भी तुम क्लोरीन लगाओ, बस दिखने में अलग लगता है लेकिन सेम है। हाँ ये कार्बन अलग है, इसलिए 2 डिफरेंट मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। सो 2 इसका आंसर। उसी तरीके से तुमको बोलेंगे आइसोपेंटेन के लिए मोनोक्लोरिनेटेड कितने प्रोडक्ट्स पॉसिबल है, तो उसके लिए भी तुमको ऐसे ही करना है। प्रोडक्ट के लिए पहले तो तुमको क्या करना होगा, उसको निकालो आइसोपेंटेन, और इनको देखो कि कहां कहां पे क्लोरीन लगाया तो अलग होता है। तो अब यहां पे देखो ये और ये सेम ही कार्बन है, किधर भी लगाओ, लेकिन ये सेम नहीं है ना, क्योंकि इसके बाजू में सेकेंडरी कार्बन है जबकि इनके बाजू में टर्शियरी कार्बन आ रहा है, तो सेम नहीं है ना। तो तुम्हारा ये और ये सेम है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके ये तो बीच में आ रहा है ना, और ये तो टर्मिनल कार्बन है, तो नहीं है सेम। सेम एक सेंस होना चाहिए, तो ये अलग है, ये भी अलग है, और ये तो बिल्कुल अलग ही है। तो तुमको अलग कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 अलग अलग का, 5 में से 2 सेम है, इसलिए 4 डिफरेंट कार्बन है। तो इनके ऊपर क्लोरीन लगाओगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे,
तो ऐसे यहाँ पर आइसोपेंटेन के डिफरेंट 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, 4 डिफरेंट मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ऐसा याद रखो, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके।